ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 13 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक हो। लो हरि, हे हरि, हे हर सबके दुख हरने वाले, हमारे सब दुखों को पापों को ले लो। लो हरि, लोहरी। तो लोहरी की बहुत शुभकामनाएं। आज प्यारे बाबा का मुरली मंथन, क्योंकि इधर सेवाएं करने आए हुए थे, सेंटर जाने में बहुत घंटा लगता है, इसलिए जो स्थान मिला निकट तो वहीं, क्योंकि फिर यहाँ टाइम डिफरेंस है, इसलिए थोड़ा मोटा डिस्टरबेंस हो तो महसूस नहीं करना, सॉरी। आप देख रहे हैं पीछे पिरामिड है। ये पिरामिड यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है और पैलेस है। फ्रांस का विशेष ये वो स्थान है, विजिटिंग प्लेस। भिन्न भिन्न स्थानों पे सेवा के बाबा के स्थान बने हैं। आज की मुरली में बाबा ने सारा ही याद के ऊपर, याद से तुम बच्चों को करंट मिलती है, याद से तुम बच्चों की कट उतर जाती है। देखो बच्चे, चुंबक कैसे खींचेगा जब कट उतरी होगी ना, चकमक। बाबा ने कहा याद से बच्चे तुम सतो प्रधान बनते हो। फिर और बाबा ने कितना कहा कि बच्चे याद से तुम्हारे अंदर कशिश होगी बाबा की। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये याद से ही तुम पतित से पावन बनेंगे। फिर बाबा ने कहा याद ही तुम्हें जो है इस पार से उस पार ले जाएगी। इसलिए बच्चों को बड़े लाभ से कितने सुंदर सुंदर शब्द बाबा ने दिए। बाबा ने कहा बड़े धैर्यता से, बड़े गंभीरता से, बड़े प्यार से बाप को याद करना है। बच्चे और कोई याद ना आए। सतयुग में बच्चे ये जो है ना तत्व तुम्हें कशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वह प्रकृति सतो प्रधान होती है। यहाँ के तत्व कशिश करते हैं, इसलिए देह छोड़ने को दिल नहीं होती है। नहीं तो देह छोड़ने में तो खुशी होनी चाहिए, बाबा ने कहा। आज बाबा ने कहा बच्चे ओम शांति। देखो बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। हाँ, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। तुम पार्ट बजाने आए हो, यहाँ पर अपना अपना पार्ट बजाते हो, इसलिए अब फिर तुमको शांति धाम जाना है। आज बाबा के भी टाइटल बहुत आए। बाबा कितना मीठा है बच्चे। तुम्हें ऐसे बाबा की याद करते करते तो दिल ठर जानी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसी याद से बच्चे तुम सचमुच जो है पावन आत्मा बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा बाबा कितना मीठा है बच्चे, देखो सर्व का सदगति दाता है। और क्यों? क्योंकि तुम सबको पावन बना के घर ले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चों को नशा होना चाहिए क्या? हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ये हमारा यूनिवर्सिटी है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हाँ, तो हम स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं, तुम्हें कितना ना खुशी होनी चाहिए बच्चे। तो फिर बाबा ने कहा कि बाबा ज्ञान का सागर है, तो तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी है। बच्चे कहीं गफलत करते हैं। हाँ, कितना ऊंचा भारी वर्षा मिलता है, अरे याद तो तुम्हें चटक पड़ना चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी सगाई भी एक शिव बाबा के साथ होती है ना, सगाई में तो बच्चे याद सतानी चाहिए, याद तड़फानी चाहिए। आज तो कितना याद पे बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, ये ड्रामा का राज अच्छी तरह समझ जाएंगे ना तो तुम शीतल हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा जितना तुम चक्रवर्ती खुद बनेंगे तो औरों को भी चक्रवर्ती बनाएंगे। फिर बच्चे तभी तुम चक्रवर्ती राजा, सुदर्शन चक्रधारी खुद बनेंगे, औरों को सुदर्शन चक्रधारी बनाएंगे, तो बाबा ने कहा तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बच्चों को इस चक्र को अच्छी तरह से समझना है, तभी तुम शीतल हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कभी भी किसी को दुख नहीं देना है, कभी भी कड़वे शब्द नहीं बोलने हैं तुम बच्चों को। आज बाबा ने कहा कि बच्चे सर्विस, मैं तुम्हें कितने अविनाशी ज्ञान रत्न थालियां भर भर के देता हूं, तो तुमको दान करना चाहिए ना।
जितना तुम दान करेंगे आशीर्वाद मिलेगी, तो तुम्हें अजूरा भी बहुत मिलेगा। इसलिए बच्चों को, सर्विसेबल बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, तो सर्विस सबको करनी चाहिए। अब यहाँ जर्मनी में देखो कितना इनमें सर्विस का उमंग है। 40-40 साल के पुराने कुमार हैं, कुमारियां हैं, बहनें हैं जो संभाल रही हैं। तो सर्विस की लगन है ना। ऐसे देश में भी सर्विस में कितना मेहनत से सर्विस करते हैं, जहाँ इतना धर्म को मान्यता नहीं। कितनी बड़ी बात है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को सच्चे सच्चे बच्चे बनना है, बाबा के सच्चे बच्चे बनना है। सच्चे बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। पढ़ाई भी अच्छी तरह से पढ़नी है। तुम बच्चों को इस पढ़ाई को पढ़ के फिर औरों को पढ़ाना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, तुम बच्चे, अब बाबा तुम बच्चों को ले जाता है शांति धाम, सुख धाम, वापस घर ले जाता है। तो तुम्हारा घर कितना अच्छा है, कितना स्वीट है तुम्हारा घर। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सतयुगी दुनिया में तो तुम पावन बन जाएंगे। वाह बाबा, जैसे देखो संगम युग पे बच्चे, पाठ होता है ना, अच्छा पाठ में माली क्या करता है, फूलों को कांटों से अलग निकाल लेता है। तो तुम बच्चे भी संगम के पाठ में बाबा ने तुम फूलों को निकाल लिया है। हाँ, इसलिए बच्चे तुम्हें भी दैवी गुण धारण करने हैं। फूलों को निकाल लिया है तो फिर बच्चे ये फूलों, फिर आगे फूलों का बगीचा बन रहा है, सतयुगी दुनिया में चले जाएंगे। बाकी सब कांटे तो बच्चे भस्म हो जाएंगे। बाबा तुम्हें कितने प्यार से इस पाठ में फूलों को रखे हुए है, तो ये भी बच्चों को समझना है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को बड़ा सेंसिबल, समझदार बनना है। सर्विस में भी बहुत सेंसिबल, समझदार बनना है। सबको बाप का परिचय तो देना ही है। तो कितनी फिर आशीर्वाद मिलेगी तुम बच्चों को। बच्चे, तुम तो महलों के मालिक बनते हो। कैसी सुंदर दुनिया आगे आ रही है तुम्हारे लिए। बाबा ऐसी दुनिया बना रहे हैं, सुखों की दुनिया। अब बाबा सन्मुख आया है तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो बेहद का बाबा आया है तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें उस नई दुनिया में ले जाने के लिए। तो तुम्हें कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए, निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए आज की मुरली से बाबा ने ये भी कहा, ठगी नहीं करना है। औरों को तो कहते रहो बाबा को याद करो, बाबा को याद करो, और खुद याद ना करे, ये तो ठगी हो गई ना। ठगी कभी नहीं करनी है। अच्छी तरह पहले खुद करेंगे तो बच्चे औरों पे भी असर पड़ेगा, फिर उनमें धारणा होगी। तो आज की मुरली में फिर वरदान था, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन से मुक्त होकर, है जैसे ब्रह्मा बाबा ने की अंतवाहक द्वारा शरीर सेवा, ऐसे ही तुम बच्चों को भी करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भाव। अंतवाहक शरीर, बच्चे शरीर के द्वारा तो सेवा करते हो, भाषणों द्वारा, क्लासेस द्वारा, इसके द्वारा तो सेवा करते हो, पर अंतवाहक शरीर द्वारा भी सेवा खूब करो। तो उससे तुम क्या होंगे, कर्म बंधन मुक्त बन जाएं। फिर बाबा ने, इसलिए बाबा ने कहा जितना अंतवाहक, रोजाना प्रकाश में शरीर में सकाश देने की सेवा जो चल रही है ना आजकल, सकाश देने की खूब सेवा करें। जनवरी मास है, तपस्या भी खूब करें और सकाश देने की सेवा भी करें। फिर बाबा ने आज खास कहा मनन चिंतन की शक्ति के ऊपर कहा। कई बच्चे मुरली तो खूब सुनते हैं, मनन नहीं करते ना। तो बाबा ने कहा मनन के द्वारा, मनन चिंतन के द्वारा जो मक्खन निकलता है ना बच्चे, वो मक्खन जो है क्या करता है, वही जीवन को शक्तिशाली बना देता है। तो हमें क्या करना है, मनन चिंतन खूब करना है और उससे मक्खन निकलेगा, वो हमें शक्तिशाली बना देगा। लास्ट मनसा द्वारा शक्तिशाली सकाश देने की सेवा करो। उसमें बाबा ने कहा कि बच्चे, ये कोई नहीं कह सकता हमें चांस नहीं मिलता। हाँ, देश विदेश हमारा भी इच्छा होती है, अरे क्या बड़ी बात है, ठीक है निमंत्रण मिले तो ना नहीं, लेकिन बाबा तो कहते एक स्थान पे रहते भी तुम सारे विश्व का चक्कर लगा सकते हो।
मनसा द्वारा करो, सब तरीके से सेवा करो, शुभकामनाओं द्वारा, भावनाओं द्वारा करो। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा, तुम्हें फूड मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री सारी तुम्हें पास कराता हूँ। सतयुग में सब कुछ तुम्हें, लैंड मिनिस्ट्री बाबा ने कहा और राज्य की तो मिनिस्ट्री मिलेगी, सब कुछ तुम्हें मिल जाता है बाबा का बनने से। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।